कर्नाटक में सियासी कुश्ती जारी है। इसमें अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक दूसरे को मात देने की होड़ लगी हुई है। दोनों ही पार्टियों के मैनिफेस्टो में तमाम तरह के वादे किए गए हैं, लेकिन कांग्रेस ने जो एक वादा किया है उसको लेकर बीजेपी अब हमलावर नजर आ रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने कांग्रेस के उस वादे पर निशाना साधा है। हालांकि बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो में जो वादा किया है उसे भी सियासी फायदे और नुकसान के लिहाज से ही देखा जा रहा है। दुर्भाग्य देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बजरंग बली को थाने में बंद करने का निर्णय किया है। जिस प्रकार एक प्रखर राष्ट्रभक्त संगठन बजरंग दल की तुलना पीएफआई के साथ की है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कर्नाटक में सत्ता के लिए सियासी जंग चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी के लिए कमान संभाले हुए हैं, तो कांग्रेस की तरफ से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मोर्चे पर डटे हुए हैं। कर्नाटक की जनता को अपने अपने पक्ष में लुभाने की कवायद जारी है। पहले बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया तो इसके अगले ही दिन कांग्रेस का भी चुनावी घोषणा पत्र जनता के सामने आ गया। बीजेपी की तरह कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में कई वादे किए हैं, लेकिन बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों पर बैन लगाने के वादे पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया। होसपेट में चुनावी सभा के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के बजरंग दल पर बैन लगाने वाले वादे पर करारा वार किया। दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को थाने में बंद करने का निर्णय किया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। कांग्रेस जिस मुद्दे के जरिए वोट हासिल करना चाहती है, उसी मुद्दे को बीजेपी अपना चुनावी हथियार बनाने में जुट जाती है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को जहरीला सांप बताया था, तो उन्होंने पलटवार करते हुए सांप को भगवान शिव के गले की शोभा बताकर जनता को भगवान शिव का रूप बता दिया। अब जब कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात की है, तो बीजेपी इसे मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़ रही है। आज जो कांग्रेस मैनिफेस्टो दिया है, मेरा मानना है कि जिन्ना अगर आज होता था भारत में, जिन्ना भी अपना कम्युनल मैनिफेस्टो नहीं देता था। पीएफआई लोगों ने रिक्वेस्ट किया होगा कांग्रेस को, देखो अमित शाह जी ने हमें बैन किया है, आप बजरंग दल को बैन कर दीजिए। तो ये क्या आप हिंदू का ऊपर आक्रमण करने के लिए यहां आया है? बजरंग दल की भी बड़ी विध्वंसक गतिविधियां हैं। ये तो पीएफआई से भी ज्यादा खतरनाक है। जिस दिन निष्पक्ष जांच हो जाए तो पता लगेगा कि बजरंग दल जैसे संगठन की गतिविधि या विध्वंसक गतिविधि पीएफआई से काम नहीं। कर्नाटक में अपनी सत्ता बचाने उतरी बीजेपी ने प्रजाध्वनि नाम से विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। उसने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं, उनमें कर्नाटक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना भी शामिल है। इससे पहले कर्नाटक की मुंबई की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण को खत्म कर दिया था। कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कर्नाटक की सत्ता पर काबिज होने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। वादों की झड़ी लगाकर एक दूसरे को मात देने की चाल चलती है। अब गेंद जनता के पाले में है, जो ये तय करेगी कि किसे सत्ता की पिच पर टिकाना है और किसे रास्ता दिखाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।